क्या हुआ शुरू से बताइए, इन 12-13 दिन में तो जब तक पहला उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया इस आदमी को पकड़ा? पहला दिन था जैसे उस हम्म, दिन तो 24 अक्टूबर को उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, हम्म, उस हवालात में ले जाके बंद कर दिया। हम्म, जो अगले दिन की सुबह थी, वो एक अलग ही सुबह थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बर्दाश्त से बाहर थी। ये जो उंगली आज भी मेरी टूटी हुई है, ये देखो, आपको इसमें गैप दिखाई दे रहा है। हाँ, ये सा इस ये उंगलियां सारी आज नहीं मिलने की है। उस टाइम पर उन्होंने पीछे मिला दी थी, जिसकी सूजन भी करीब 3 माह बाद उतरी थी दोनों हाथों की मेरी। तो फिर ऐसे टेबल पे हाथ रखवाते थे हम्म, और बारीक बारीक चम्मच डंडियाँ होती थी, खूब ही हाथ मेरे सूज जाते थे। हम्म, ये आप ये कह सकते हो उन पे मेरी जो खाल नहीं थी। हम्म, फिर कोई पुलिस का अफसर कोई भी हम्म, थप्पड़ चाटे तो पता नहीं 150, 200, 400 थप्पड़ मेरे रोज का लगते थे। 12 दिन मुझे नहाए हो गए थे हम्म, और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे उन्होंने। हम्म, एक साइड से मेरी शर्ट भी फटी पड़ी थी, पैरों की चप्पल भी निकाल ली थी। हम्म। उसके बाद फिर यहाँ तक कि उनकी बात बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने कहा कि राइफल बताओ कहाँ है। हथियार बरामद करना था। हाँ जी। केस। मैंने कहा साहब मुझे नहीं पता। 12 दिन पीटते हो मुझे, पीटा मैं, सारा टॉर्चर सहा वो बताऊंगा कैसे कैसे किया उन्होंने। 13वें दिन जो इसमें धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, उसने राइफलें संजीव के घर से बरामद कराई। दोनों की कैंसर से मृत्यु हो चुकी, बरामदगी कराने वाले की भी और जिसके घर से बरामद हुई उसकी उसकी भी, भी। जजमेंट से पहले। तो उसके बाद जेल भेजा। उसके बाद कुछ डिमांड भी आई उनकी ओर से, जो मैं मैसेज नहीं पहुंचा सकता था अपने परिजन को, और अगर मैं मैसेज पहुंचा भी देता तो उनकी क्षमता नहीं थी। हाँ, पैसे कहाँ से लाते? तो फिर उन्होंने मुझे, एक अफसर ने ये भी कहा भी तुम्हारा कोई वारिस नहीं है परिवार में। हम्म, तो मैं क्या बोलता उस टाइम पे, 18.5 साल हम्म, की एज में। हम्म, तो उन काफ़ी फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक टेबल पे बैठाया और एक सबसे पहले जो मुझे मुलाकात हुई थी, वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, जो इस घटना के वादी थे, उन्होंने कहा कि पहचाना मुझे? हम्म, मैंने कहा जब 12 दिन पिटाई हो गई थी, याददाश्त वैसे ही हम्म, आदमी की डाउन हो जाती है। तो वे उसी थाने के इंस्पेक्टर थे कि उन्होंने पहचाना मुझे? मैंने कहा याद नहीं आ रहा साहब मुझे, मैं इतने अफसरों से सामना कर रहा हूँ कि मैं पहचान नहीं पा रहा आपको। मतलब पिटाई हुई तेरी? तो मैंने कहा हाँ जी। तो उस टाइम पे मेरी सारी जगह पिटाई हुई थी, बस यहाँ पे मेरी पिटाई नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा एक पुलिस वालों से कि इसकी पैंट निकालो, हम्म, ये दिखाओ कि इसकी पिटाई हो रही है। उन्होंने मेरी पैंट निकाल ली। अरे पिटाई नहीं हुई इसका मतलब इसकी। फिर वे एक वो लाए, क्या नाम, करंट लगाने की एक मशीन थी उनकी। उन्होंने मेरे यहाँ पे चिमटी लगाई हम्म, और जब वो पहला शॉट दिया तो हल्का बटन पे ही हाथ रहता था उनका, ऐसे दबाते थे, उसमें मेरी गर्दन ऐसे हलती थी। जो मेरे आधे हिस्से में कभी दर्द नहीं हुआ, मेरे इसी हिस्से में सबसे ज़्यादा दर्द हुआ यहाँ पे, जो आज भी मुझे सूजन आती है कभी कभी, और मेरा आधा फेस में ही लाल भी हो जाता है कभी कभी उस चीज़ को सोच के। तो उन्होंने मुझे 3 शॉट दिए लगातार, 4-5 दिन तक मुझे करंट दिया उन्होंने। उसके बाद फिर अगले दिन फिर उस टॉर्चर रूम में मुझे ले जाया गया। ये कहाँ हो रहा था जगह? ये नई मंडी थाने की हवालात में बंद नई था। मंडी थाने में था। एसओजी का ऑफिस बराबर में आज भी होता है, पहले भी था। आज क्राइम ब्रांच बोलते हैं उसे, ठीक है, पहले एसओजी का ऑफिस था। ठीक तो है। वहाँ पे मैंने अक्सर फिल्मों में टॉर्चर देखा था कि 3rd डिग्री क्या होती है, लेकिन अपने ऊपर महसूस कर रहा था मैं। एक टेबल ऐसी थी कि उसमें गर्दन ऐसे हो जाती है और हम्म, हमारा ये हिस्सा नीचे को हो जाता है, पैर ऊपर को हो जाते हैं। हम्म, तो ये पैर मेरे बंधे हुए थे, वे पैरों का हिस्सा ऐसे हुआ और गर्दन ऐसे हुई। तो पैरों पे तो सामने से लाठियाँ लाठियाँ मारे। मार रहे थे हम्म, और आधी बाल्टी पानी था, वो मेरे नाखूनों को यहाँ को वो पानी में डाल रहे थे कि बता राइफल कहाँ है। फिर एक दो और आदमी आए जिन्हें मैं जानता नहीं था, वे बोले इसके ऊपर थूकिए। तो उन्होंने थूका तो नहीं, वे मतलब उन्होंने सारे प्रयास किए। तो उसके बाद उन्होंने करंट लगा लिया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे खोल दिया। फिर और किसी केस में आदमी को वे पकड़ के लाए थे, उसके साथ उन्होंने एक टॉर्चर ऐसा करा मुझे मुझे उसका ट्रायल के तौर पर दिखाने के लिए हम्म, कि आने अब कुछ समय बाद तेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। तो उन्होंने ऐसे मुझे दीवार पे बैठाया और ये जो पैर का हिस्सा होता है, ये आज शायद मैं नहीं खोल पाने का। 2 अफसर आए और ये पैर मेरे ऐसे हाथ की तरह ऐसे मेरे पैर में स्ट्रेच कर कर दिए, दिया। बिल्कुल पैर, और ऐसे सिर्फ पैर मेरे खोले नहीं, 2 अफसर ऐसे बिल्कुल दबाव दे गए, मेरी चीख ऐसे निकल गई थी कि आज भी मैं पैरों से चल नहीं पाता पैरों हूँ। पर चढ़ गया। चढ़ जा, अब मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाया था। आज भी मेरे पैरों में उस दिन से 12 साल से उबाल रहता है, मेरे घुटने से नीचे इतनी पिटाई हुई है मेरी। आज भी मेरी हड्डी की अगर बात करोगे तो मेरी हड्डी में ऐसे इतने आज भी मेरे हम्म, जख्म है। हम्म। तो उन्होंने मेरे ऐसे पैर खोल दिए और पैर खोलने के बाद उन्होंने करंट लगाया, पानी लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर फर्श पे ऐसे लिटा दिया
सिर्फ मेरे पैर पैर ऊपर उठाए, पैर कपड़े में बांधे हुए थे, उस कपड़े में एक डंडा रखते ताकि पैर पैर ऊपर रहे, आदमी जमीन में आधा हिस्सा रहे, बस उसे ऐसे पीटते रहे पैर। और पैर पीटने के बाद वे सिर्फ बैठने नहीं देते फिर। अब जिसके पैर से खून आ रहा हो, जिसके पैर सूज रहे हो, उसे दौड़ने के लिए बोलते हैं कि दौड़िए कभी मर जाइए, ना दौड़े तो फिर मारेंगे अलग। मारेंगे अलग। जब ये सारी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो मैंने उन्हें कहा कि साहब आप मुझे गोली मार दो। ये शब्द मैं बोले थे। और आज मैं महसूस भी करूँ कि लोग बोलते हैं कि वो उससे प्यार करे, वो उससे प्यार करे। इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करे खुद से। ये मैं महसूस किया अपने अंदर। और ये सब चीज़ लगभग मैं 12 दिन तक ऐसा वहाँ टॉर्चर झेल रहा। और अभी तक नाम कागज पर आया भी नहीं नाम कि यह लड़का यहाँ बंद है। नाम कागज़ पर भी नहीं आया था, कहीं किसी भी पटल पे मेरा रिकॉर्ड में रखा ही नहीं। रिकॉर्ड में नाम ही नहीं था।